बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई अंडर द सब्जेक्ट ऑफ ईडीसी। टॉपिक इज मॉसफेट और यह पूछा गया था 2 मार्क्स में एज ए एनईटी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन एन चैनल मॉसफेट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर फुल स्टॉप। एज्यूम VTH is equal to 1 volt, VDD is equal to 5 volt, mu COX W by L is equal to 2 milliampere per volt square and neglect channel length modulation effect. Full stop. The gate voltage VG of the channel of the N channel MOSFET in volt H fill in the blanks and answer should be round up to 2 decimal places. तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले मैं आपको फिगर के एनालिसिस समझाता हूँ, उसके बाद हम स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, ये हम खूब मजे से पढ़ाते थे फिजिकल क्लासेस में, कि अगर मॉसफेट हमारा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ पे मॉसफेट का ड्रेन टर्मिनल अगर गेट से शॉर्टेड है, मतलब गेट के साथ कनेक्टेड है, यह गारंटी देता है कि मॉसफेट हमारा सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो जब भी हम मॉसफेट की सर्किट को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना होता है कि यह किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ऑन है, ऑफ है, सैचुरेशन में है, ट्रायोड रीजन में, किस रीजन में यह काम कर रहा है, यह सबसे पहले जानना जरूरी होता है। उसके बाद हम फर्दर वहां पे करंट इक्वेशन यूज करते हैं या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है एज पर द क्वेश्चन उसको प्रोसीड करते हैं। तो एक चीज आपने यहाँ पे देखा कि ड्रेन टर्मिनल गेट के साथ हमारा शॉर्टेड है, ये ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, तो और ये इन मॉसफेट है तो ये शॉर्टेड है, मतलब यह गारंटी है कि ये सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो यहां से जो ड्रेन करंट इस सर्किट के द्वारा हमें दिख रहा है वो क्या है? आईडी। तो यहां पे आईडी पहले कैलकुलेट करेंगे एज पर द सर्किट कंडीशन। तो क्या होगा? दिस आईडी इज इक्वल टू क्या होगा? VDD माइनस यह जो वोल्टेज है यहाँ पे इसको डिनोट किया गया VG से, सो VDD माइनस VG डिवाइड बाय RD। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है VDD क्या है? तो VDD यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वोल्ट माइनस, सो 5 वोल्ट माइनस VG डिवाइड बाय ये आरडी क्या है? 1 किलो ओम। तो यहाँ पे हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। तो क्या मिला हमको? तो यहाँ पे मिला 5 माइनस VG मिली एम्पियर, 5 माइनस VG मिली एम्पियर। लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो इस सर्किट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें आईडी का वैल्यू मिल गया। अब बच्चों क्या करना है? तो अब हम लोग ये समझ गए कि ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है। तो सैचुरेशन रीजन में जब हमारा मॉसफेट काम करता है तो वहां पे जो उसके लिए करंट इक्वेशन होता है वह क्या होता है? तो वो जो करंट इक्वेशन होता है वो आपको पता भी होगा। दिस आईडी इज इक्वल टू 1/2 म्यू COX। यहाँ पे एन टाइप पी टाइप नहीं है तो इसलिए सिंपली इसको मॉस बोला है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है म्यू COX W by L। अदरवाइज इसको डिनोट करना चाहिए म्यू सफिक्स N COX N W by L इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया हुआ है। तो 1/2 म्यू COX W by L इंटू VGS माइनस VTH, VGS माइनस VTH, VGS माइनस VTH होल स्क्वायर। क्या होगा? होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे ऑन मान के सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि VTH क्या दिया हुआ है? VTH यहाँ पे दिया हुआ है 1 वोल्ट। तो यहाँ पे जब तक यह जो ड्रेन वोल्टेज है, यह ड्रेन वोल्टेज अगर VTH से ज्यादा नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो हम इसे ड्रेन वोल्टेज को 1 वोल्ट से ज्यादा मान के काम करें, क्योंकि आगे जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या VG का वोल्टेज, गेट का वोल्टेज, तो हमको पता चल जाएगा कि ऑन है कि ऑफ है। हम अभी ऑन मान के इसे काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी वैल्यू मिलेगा ये VG का वो VTH से ज्यादा होना चाहिए। अगर VTH से कम हुआ तो क्या होगा? मॉसफेट हमारा
ऑन में मान रहे हैं, लेकिन वो ऑन होगा नहीं, ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि सारे चीज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो यहाँ पे 1/2 म्यू CXW/L का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली, यूनिट सब अपने आप कैंसिल होते चला जाएगा एज पर द गिवन कंडीशन। एंड VGS, तो VGS यहाँ पे सोर्स क्या है, तो ग्राउंड पे है, तो VGS एंड VG बोथ विल बी सेम। तो इसको लिख सकते हैं VG माइनस 1, VTH हमारा दिया हुआ 1 का होल स्क्वायर। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होगा, तो ये जो आईडी मिला इक्वेशन नंबर 1 से और आईडी जो मिला इक्वेशन नंबर 2 से, यह 2 और 2 तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा। तो जो भी मिला यहाँ पे इसको हमें इक्वेट करना होगा और फिर VG के लिए सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे 5 माइनस VG क्या था, मिली एम्पियर इज इक्वल टू VG माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे भी मिली एम्पियर है, तो यह मिली और मिली कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर का यूनिट होगा वोल्ट, यहां पर का यूनिट होगा वोल्ट स्क्वायर। तो इस साइड का वोल्ट स्क्वायर इस साइड के वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली VG हमको मिलेगा वोल्ट में। तो अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस VG इज इक्वल टू VG स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो VG स्क्वायर माइनस 2VG प्लस 1। क्या हो गया, VG स्क्वायर माइनस 2VG प्लस 1। अब उसके बाद हम लोग इसको एक साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा VG स्क्वायर, और ये माइनस VG है, इधर जाएगा तो प्लस VG हो जाएगा, तो प्लस VG माइनस 2VG, तो अल्टीमेटली मिलेगा हमको माइनस VG, ये प्लस 1 है, जब ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, सो -5 प्लस 1 इज -4 इज इक्वल टू 0। अब यह VG के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम इसको सॉल्व करेंगे और VG के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से VG क्या मिलेगा, माइनस B, तो B का वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस B स्क्वायर, सो B स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, सो अल्टीमेटली इट विल बी 1 माइनस 4AC, तो यहाँ पे A है 1, C है -4, तो ये हो जाएगा प्लस 16 डिवाइड बाई 2A, तो A का वैल्यू यहाँ पे 1 है, सो 2 इंटू 1 इज 2, तो हमको क्या मिला, तो यहाँ पे मिला 1 प्लस √17 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे माइनस साइन है। अब आप देखिए कि यहाँ पे √17 है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, मतलब √17 का जो वैल्यू होगा वो 4 से ज्यादा होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, या फिर आपके स्क्रीन पे गेट एग्जाम में दिया होगा, वहां से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि VG का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, मतलब कि ये जो वोल्टेज है वो अगर निगेटिव हो गया, ये वोल्टेज अगर निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, ड्रेन वोल्टेज, क्योंकि VG को ड्रेन वोल्टेज यहाँ पे VG और VD बोथ विल बी सेम, तो ड्रेन वोल्टेज अगर निगेटिव हो गया तो मॉसफेट हमारा ऑफ स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए माइनस साइन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो यहां पे करेंगे 1 प्लस √17 डिवाइड बाई 2 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 4.123 डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.56 वोल्ट। 2.56 वोल्ट क्या मिला, VG मिला। VTH हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो VTH दिया हुआ है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो VG है वही VD है, और वह VD अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा
तो ही हमारा मॉसफेट ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने माइनस साइन को यहाँ पे कैंसिल किया, इग्नोर किया, क्या लिया, सिर्फ प्लस साइन वाला लिया, इसलिए 1 प्लस रूट ओवर 17/2, तो ये मिला हमको 1 प्लस 4.123 डिवाइड बाई 2 वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिला 2.56 वोल्ट। तो यह जो गेट वोल्टेज है ये हमको मिल गया यहाँ पे 2.56 वोल्ट। और जैसा कि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 2.56 वोल्ट हमारा इसका आंसर हो गया। यूनिट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, आपको यहाँ पे 2.56 मेंशन करना है थ्रू द कीवर्ड, तो हमारा आंसर हो गया 2.56। अब गेट के जो मास्टर की है उसमें क्या दिया हुआ है रेंज इसका, तो उसका दिया हुआ है 2.50 टू 2.60। मतलब कि आपका जो आंसर है वह इस रेंज में अगर फॉल करेगा तो ही आपको इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा 2 मार्क्स का, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर इस रेंज में नहीं आता है तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमको क्या मिला, हमको मिला 2.56। तो 2.56 is lying within this range, so that is the reason this is the right answer for this question। और जब भी सर्किट का क्वेश्चन आता है तो मुझे बहुत मजा आता है उसे एनालाइज करने में, उसे सॉल्व करने में, उसे बताने में। So I hope you also understood this question and their solution and you enjoyed this। Thank you for watching this video। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।